हेलो क्लास 12th, वेलकम टू सनीत गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित और हम यहाँ पे कर रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर के एग्जाम्पल 1.10 एंड इससे पहले कि जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन सब का सोल्यूशन मैंने आपके लिए बना दिया है। सेम ही प्लेलिस्ट में आपको सबके सोल्यूशन मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल 1.10। क्या है क्वेश्चन? 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट किस में डिसॉल्व हो रहा है? 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिसॉल्व हो रहा है, जिसकी वजह से इट लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट लोअर कर रहा है कितने से? 0.40 केल्विन से। ओके, The freezing point depression constant of benzene is 5.12 Kelvin kg per mole. Find the molar mass of the solute. यहाँ पे हमें solute का molar mass निकालना है, but given क्या क्या है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, फिर आसानी से हम solute का molar mass निकाल पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हमें mass of solute दे रखा है, mass of solute दे रखा है, that is 1 ग्राम। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ बेंजीन भी हमको दे रखा है, मास ऑफ बेंजीन भी हमको दे रखा है, दैट इज 50 ग्राम। और अगर केजी में हम लिखें इसको तो कितना हो जाएगा? 0.050 केजी। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे केजी में हो जाएगा। नाउ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF भी हमको यहाँ पे दे रखा है 0.40 केल्विन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, और कुछ दे रखा है क्या? KF। यस, सो KF इज ऑल्सो हमें पता है भाई। KF यहाँ पे कितना दे रखा है? 5.12 केल्विन kg पर मोल। ये चीज, इतनी चीज हमें बेटा यहाँ पे दी गई है। नाउ विल यूज द फॉर्मूला। ठीक है, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। एंड फॉर्मूला यहाँ पे है क्या, लेकिन है ना, फॉर्मूला यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू M। ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। अब देखो, हमें मोलालिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना, तो मोलालिटी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हम मोलालिटी निकालेंगे। राइट, नाउ मोलालिटी निकालने के लिए मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी, है ना, केजी ऑफ सॉल्वेंट वी कैन राइट। अब देखो, सॉल्वेंट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो भी केजी में भी कन्वर्ट कर दिया, दैट इज 0.050। ठीक है, बट ये यहां से हम मोलालिटी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एंड यहां से देखो हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है? डेल TF भी गिवन है और हमें यहाँ पे KF भी गिवन है। क्या हम यहां से डायरेक्टली M नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं यहां से भी, है ना। चलो पहले यहां से M निकाल लो। सो M इज इक्वल टू डेल TF अपॉन KF। डेल TF की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.40। KF की वैल्यू कितनी है? 5.12। तो यहां से हमारा मोलालिटी कैलकुलेट होकर आ जाएगा। क्या कैलकुलेट हो जाएगा? यहां से हमारा मोलालिटी कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि है 0.0, बहुत छोटी वैल्यू आएगी यहां पे, है ना, 7812। ठीक है, 0.07812 मोल पर केजी। तो यहां से हमने मोलालिटी निकाल ली, तो मोलालिटी की जगह हम इसको पुट कर देंगे। केजी इन सॉल्वेंट हमको पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम यहां से निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां से हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलालिटी इनटू केजी ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलालिटी इंटू केजी ऑफ सॉल्वेंट, है ना, मोलालिटी इंटू केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी कितना निकाला था अभी हमने? 0.078, है ना, 0.078 125।
एग्जैक्टली पूरा यही है। N2 सॉल्वेंट कितना था 0.050। बस इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे हमारा यहाँ पे क्या कैलकुलेट होकर आ जाएगा, यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, क्या कैलकुलेट होकर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट होकर आ जाएगा, जो कि है 0.00390। इतना काफी है ना, ये मोल आ गया। बट क्या हमें क्वेश्चन में मोल निकालना था क्या, यस मोलर मास निकालना था बेटा। यहां से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, वेरी गुड। अब मोलर मास निकाल लो। मोलर मास कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। यही फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास इज इक्वल टू मास अपॉन मोल्स, है ना। मोलर मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, है ना। गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास कितना है हमारे पास 1 है, एंड नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने निकाला, दिस इज सो 0.00390 समथिंग आएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू तो बहुत बड़ी आएगी क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है। तो लगभग बेटा ये हमारा 256 ग्राम पर मोल आता है, इसका मोलर मास कितना आ जाएगा, 256 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास आता है। ये क्वेश्चन बेहद आसान था एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई भी डाउट रहता है, देखो क्या क्या किया हमने, एक बार दोबारा से बता देती हूँ। पहले गिवन चीजें हमने लिख दी हैं, फॉर्मूला हमने मेंशन कर दिया, यहां से हमने क्या चीज कैलकुलेट कर ली है, मोलालिटी कैलकुलेट कर लिया। मोलालिटी की हेल्प से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की हेल्प से हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, एंड मोलर मास इज 256 ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मास कितना है बेटा हमारे यहाँ पे 256 ग्राम पर मोल है। एंड आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। बाकी कोई भी डाउट होता है तो बेटा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।